नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और लाडली बहना योजना के बारे में भी महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनजर भारत ने पापुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों को समर्थन देने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मिजोरम में आज आइजोल से करीब 4 किलोमीटर दूर हिमेन में भूस्खलन के कारण कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। चक्रवात रेमल के कारण कल रात से भारी बारिश और तेज हवाएं यहां पर चल रही हैं। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें, प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में से 48.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस बालाघाट जिले के मलाजखंड में दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले जो शहर रहे हैं, यहाँ पर आप घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। बालाघाट जिले के मलाजखंड में 24.2 डिग्री, नरसिंहपुर में 24.4, मंडला में 25, शहडोल के कल्याणपुर में 25.7 और धार में 25.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। वही बात करें सबसे अधिक न्यूनतम तापमान जहाँ पर रहा है रायसेन में 33.5 डिग्री सेल्सियस, निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 32.2 डिग्री सेल्सियस, अशोकनगर के आवरी में 32.2 डिग्री सेल्सियस, टीकमगढ़ में 32 डिग्री और गुना में 31.8 डिग्री सेल्सियस। यह सबसे अधिकतम न्यूनतम तापमान रहा है इन जिलों में। वही सबसे कम अधिकतम तापमान वाले जो शहर रहे, यानी कि हम बात करें कि यहाँ पर तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रहा। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में, नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान रहा 40.2, सिंगरौली के देवरा में 41.8, इंदौर में 41.9 और बैतूल में 42 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जो रहा उसकी हम बात करें, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में 48.7, छतरपुर जिले के बिजावर में 47.7, दतिया में 47.4, गुना में 47.2 और छतरपुर जिले के खजुराहो में 47.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। ज्योतिष शास्त्र और मान्यताओं की बात करें, सूर्य शनिवार 25 मई सुबह 3:15 से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। 2 जून रविवार तक 9 दिन का नौतपा रहेगा। इसके साथ ही 8 जून शनिवार को 1 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। रोहिणी में जमकर गर्मी इस बार पड़ने वाली है और इन दिनों पारा, जैसा कि हमने पहले ही पूर्वानुमान लगाया था कि 48 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है, वैसा ही हो रहा है। यह पूर्वानुमान 25 मई से पहले का है, जो कि आज से ही साबित हो रहा है। बात करें 29 मई की सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ माध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच में 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए एक ट्रफ के रूप में अवस्थित है। साथ ही में एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि चक्रवात का घेरा पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश के ऊपर माध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक्टिव है, सक्रिय है। इस चक्रवाती परिसंचरण से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ तक माध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ रेखा गुजर रही है। हालांकि आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, गुना और टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं पर रेड अलर्ट लू का जारी किया गया है, गर्म रात रहेगी। इसके अलावा तीव्र लू जिन जिलों में चल सकती है, कहीं कहीं पर वे जिले हैं सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, दमोह, सागर, छतरपुर और निवाड़ी जिले, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उमरिया जिले में मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर लू के साथ ही गर्म रात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विदिशा, रायसेन, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, कटनी, जबलपुर, मंडला और पन्ना जिलों में कहीं कहीं पर लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि जिन जिलों में लू का
येलो अलर्ट जारी किया गया है। वे जिले हैं भोपाल, बुरहानपुर, बड़वानी, रतलाम, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल और मेहर जिले। राजस्थान में तापमान नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें, फलोदी में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके अलावा 10 शहरों में जो पारा है वह 47 डिग्री से ऊपर मापा गया। राजस्थान में गुना, टीकमगढ़, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, दमोह, सागर, छतरपुर, निवाड़ी, इन सभी जिलों में असहनीय विकलता यानी कि ऐसी परेशानी होगी गर्मी के कारण जिसको सहन करना काफी मुश्किल होगा। रेड अलर्ट जारी किया गया है। वही विदिशा, रायसेन, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना और उमरिया में अति विकलता रहेगी यानी कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वही भोपाल, बुरहानपुर, बड़वानी, रतलाम, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, मेहर में मध्यम विकलता यानी कि मॉडरेट डिस्कम्फर्ट रहेगा लू के कारण। जबकि नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्णा में डिस्कम्फर्ट तो रहेगा लेकिन सहन करने के काबिल रहेगा, सहन कर पाएंगे। अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री की मामूली गिरावट की संभावना है, तो यह एक अच्छी बात है। 29 मई की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा। लू चल सकती है। 14-16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री जबकि न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। खेल से जुड़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने कल उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि एशियन चैंपियनशिप में पहली जिम्नास्ट जो कि गोल्ड लाई है कौन है। तो आपने यह खबर देखी होगी तो आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भारतीय जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर। इन्होंने उज्बेकिस्तान में जो ताशकंद में एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है और वे एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई है। दीपा ने कुल मिलाकर 13.566 का स्कोर प्राप्त करके यह जीत दर्ज की। वह रियो 2016 ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त 4 जून के बाद कभी भी आपके खाते में जमा हो सकती है। 17वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को पिछली किस्त डाली गई थी जो कि 1 मार्च को सभी किसानों के खाते में पहुंच गई थी। और मार्च से हम काउंट कर रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून में कुल मिलाकर 4 महीने हो रहे हैं। ऐसे में जून की समाप्ति से पहले ही यह राशि किसानों के खाते में डाली जा सकती है 2,000 रुपये की। वहीं बात करें कि सरकार बदल गई तो क्या होगा। सरकार बदली तो भी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बंद नहीं कर सकती है क्योंकि उनको पता है कि 5 साल बाद फिर जनता की अदालत में जाना है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भी 4 महीने पूरे होने को है। अब की बार 6,000 रुपये सालाना डाले जाएंगे। ऐसे में जल्दी ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो राशि है वह भी किसानों के खाते में पहुंच सकती है। ऐसे में 4-4 हज़ार रुपये किसानों के खाते में आ सकते हैं। फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार भारतीय अभिनेत्री ने जीत लिया है। फिल्म है द शेमलेस। इसके लिए अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। इस फिल्म का निर्देशन बुल्गारिया के कांस्टेंटिन बेजनोव ने किया था। पचोर मंडी में चना का जो भाव है काफ़ी बढ़ गया है, लगभग 7,000 हो गया है। चना काटा 27 मई को 5,400 से लेकर 6,950 रुपये तक बोला गया। सोयाबीन का भाव 4,000 से 4,420, गेहूं का 2,300 से 2,821, मसूर 5,400 से 6,410, रायडा 4,500 से 5,600, धनिया 5,300 से 6,530 तक बोला गया। वहीं 28 मई के जो भाव है, यदि आप चाहते हैं कि वह भाव आपको पता चले तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भाव में अपलोड कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल ने प्रवेश सूचना जारी की है। बीएड द्विवर्षीय 4 सेमेस्टर का कार्यक्रम और एमएड द्विवर्षीय 4 सेमेस्टर, इसके अलावा बीएड एमएड कंबाइंड त्रिवर्षीय 6 सेमेस्टर का कार्यक्रम रहेगा। वेबसाइट है ce.ncrt.gov.in। इस पर जाकर के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 31 मई 2024।
सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी 16 जून 2024 को। उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने हाल ही में जो राजकोट में अग्नि हादसा हुआ था, उसके मद्देनजर राजकोट शहर के पुलिस आयुक्त और निगम आयुक्त के तबादले का आदेश जारी कर दिया है। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी। आईपीएस ब्रजेश कुमार झा को आर भार्गव की जगह राजकोट शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के बाद में 6वां चरण भी हो गया है। अंतिम चरण का जो मतदान होगा वह 1 तारीख को होगा। 1 तारीख को तमाम एग्जिट पोल आ जाएंगे और हमारे चैनल ने जो सर्वे किया है वह भी आपको 1 तारीख को बता दिया जाएगा। 2 तारीख को देखना ना भूलें बेस्ट ज्ञान चैनल को। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एमपी बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं के पूरक परीक्षा की जो तिथियां है, टाइम टेबल घोषित हो गया है। 7 तारीख से पहले आप जो आपका टाइम टेबल है वह जरूर डाउनलोड कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में 58.46% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले 35 वर्षों में मतदाताओं की सबसे अधिक भागीदारी है। यह उल्लेखनीय भागीदारी मजबूत लोकतांत्रिक भावना और नागरिकों के बढ़ चढ़कर आगे आने का प्रमाण है। बिहार में 52% से ऊपर, जम्मू कश्मीर में 51% से ऊपर, झारखंड में 61% से ऊपर और दिल्ली में 54% से ऊपर वोटिंग रिकॉर्ड की गई। खेल से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है। नेपाल के गोरखा की 32 वर्षीय पर्वतारोही और पेशे से फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में केवल 13 दिनों के भीतर 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई है। फाइनल मुकाबले में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक व्हाट्सएप पर जुड़े हो उनको भी शेयर करें। पापुआ न्यू गिनी में प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि अचानक पूरा गांव पाताल लोक में समा गया। इस खौफनाक मंजर को देख पूरी दुनिया हैरान है। पापुआ न्यू गिनी सरकार ने कहा है कि लैंडस्लाइड में 2000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए हैं। पापुआ न्यू गिनी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को यह जानकारी दी है। यह घटना शुक्रवार की है। एक रिमोट गांव में यह तबाही आई थी। अब सरकार ने राहत कार्यों के लिए औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी थी। अब कुछ खबरें आज के अखबार के माध्यम से। अमरनाथ यात्रा के लिए बन रहे हैं यात्री हट। ग्रुप रजिस्ट्रेशन 31 मई तक होंगे। यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी, जो कि कुल मिलाकर 52 दिनों की यात्रा होनी है। नर्सिंग कॉलेजों की जांच में फर्जीवाड़ा के बीच कार्रवाई हुई है। फर्जी छात्रों और छात्रवृत्ति दिखाई। हाईकोर्ट के आदेश पर इंदौर के 5 नर्सिंग कॉलेज सील कर दिए गए हैं। बहुत सारे नियम हैं और इन नियमों की पूर्ति ये नर्सिंग कॉलेज नहीं कर पा रहे थे। हालांकि छात्रों को नुकसान नहीं होगा। इस बार की जो परीक्षा है उसमें छात्र शामिल हो सकेंगे। बहुत सारी गड़बड़ियां थी जिसके कारण इनकी मान्यता भी रद्द कर दी गई है और 25 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है। दिल्ली कोर्ट में केजरीवाल के पीए की दलीलें खारिज हो गई। विभव को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट में रोते हुए स्वाति मालीवाल, जो कि आपके राज्यसभा सांसद है, बोली कि मेरा सिर टेबल पर पटका गया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 1 हफ्ते बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। वे मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 जून तक अंतरिम जमानत पर है। केजरीवाल ने कहा कि जेल में उनका वजन 7 किलो तक घट गया और शरीर में कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ा है, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें पेट स्कैन के साथ अन्य जांचें कराने को कहा है। किडनी की बीमारी या कैंसर हो सकता है, इसलिए बेंच सुनवाई करे और इस पर निर्णय दे, यह मांग की गई है। जुलाई से बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा ओडिशा के लोगों को। नवीन पटनायक, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने राज्य में ओडिशा में मुफ्त बिजली का ऐलान किया है। बीजेपी प्रमुख पटनायक ने केंद्रपाड़ा में रैली में कहा कि जुलाई से ओडिशा में किसी को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। इस दौरान
बीजू जनता दल के नेता वीके पांडियन भी मौजूद रहे। वीके पांडियन ने कहा कि लोगों को राज्य सरकार की बीएसकेवाई योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। पांडियन ने दावा करते हुए कहा कि 9 जून को नवीन बाबू ओडिशा के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि आज एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मक्खनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश सूचना जारी की गई है। 10 जून 2024 तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए mcrpv.mponline.gov.in/पोर्टल पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इंदौर में प्रवेश सूचना जारी हुई है जूनियर टेक्नीशियन के लिए। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का कार्यक्रम रहेगा। योग्यता इसमें 10वीं उत्तीर्ण मांगी है। 18 से 25 साल के आयु वाले जो युवा है वह आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले साल में 11,250 प्रति माह और दूसरे साल में 12,500 रुपये प्रति माह। इंदौर में प्रशिक्षण के समय छात्रों को 750 रुपये प्रति माह में छात्रावास भी उपलब्ध कराया जाएगा। रहने की व्यवस्था जरूर छात्रों को स्वयं करनी पड़ेगी। इच्छुक छात्र अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आधार कार्ड और एक फोटो लेकर के सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरव्यू के लिए इन स्थानों पर पहुंच सकते हैं। 29 मई को आईटीआई भोपाल, 30 मई को आईटीआई इटारसी, आईटीआई बैतूल में 31 मई को और 1 जून 2024 को इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर में। तो फाइनली कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार चैंपियन बन गई है। हैदराबाद को इसने 8 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने दूसरी बार फाइनल गंवाया। ये सेकंड रनर अप रही। हैदराबाद ने लीग में फाइनल का सबसे छोटा स्कोर 10 विकेट पर 113 रन बनाया था। दिलचस्प बात यह रही कि लीग इतिहास के सबसे बड़े स्कोर 3 विकेट 287 रन, यह भी हैदराबाद के इनाम है। हैदराबाद ने दूसरी बार फाइनल मुकाबला गंवाया। इससे पहले 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स को हराया था। विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। उपविजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऑरेंज कैप जो है विराट कोहली को मिली है। इन्होंने 741 रन बनाए थे, जबकि हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिली है। इन्होंने 24 विकेट लिए थे। यह कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर का तीसरा खिताब है। टीम 10 साल बाद विजेता बनी है। इससे पहले उसने 2014 में पंजाब को हराकर खिताब जीता था। चेन्नई के चेपक स्टेडियम पर केकेआर का दूसरा खिताब है। 2012 में उसने यही चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय